रसीली है। तो कहा महाराज दोनों होना चाहिए, रस भी होना चाहिए और दवाई भी होना चाहिए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी महाराज ने कहा ऐसा है गुरुदेव, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कलयुग जब से आया है ना, तब से जीव पूरे पूरे आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। अच्छा काम करने में मन नहीं लगता, बुरा काम झट से हो जाता है। किसी से सच बोलने में मन नहीं लगता और 100 झूठ दिन में बिना किसी बात के भी हम लोग सबसे बोलते ही हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं लोग। मेरा ये निवेदन है कि ऐसा कौन सा कार्य आज के जीवों के लिए उपयुक्त है जो उनके कल्याण का साधन बने। महाराज ऐसे तो चिंतामणि केवल चिंता को हरण कर सकती है और कल्प वृक्ष से जो मांगो केवल उतना ही मिलेगा। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि यदि गुरुदेव के चरणों की कृपा हो जाए ना, तो वो उस भगवान के पद को भी दिला सकते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। महाराज कृपा करके मुझे उस कल्याण का साधन बताइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ऐसा है शौनक जी, आपने वास्तव में संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो इस कलयुग रूपी सर्प के ग्रास होने के त्रास के अत्यंतिक जो बिल्कुल नाश हो रहे हैं लोग, उस नाश के त्रास से बचाने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। कालो व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये तोताराम ने कथा गाई है, सुखदेव भगवान ने गाई है और कलयुग के कल्याण के लिए गाई है। महाराज ये तो इतनी दिव्य कथा है, इतनी सुंदर कथा है कि जब सुखदेव भगवान परीक्षित जी महाराज को ये कथा सुना रहे थे ना, तो उसी समय देवता आ गए। देवताओं को पता पड़ा कि कथा चल रही है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, देवताओं को जब पता पड़ता है कि कहीं कथा हो रही है तो उनको कोई अच्छा नहीं लगता। कोई कथा सुनने बैठ जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, ये उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं किसी ना किसी प्रकार से। ये बताओ कथा सुनने के लिए आना कितना कठिन है? कोई आसान है कथा सुनने के लिए आना? लेकिन किसी शॉपिंग मॉल में जाना, किसी पिकनिक पे जाना, कहीं आनंद करने जाना कितना आसान है? वो कठिन नहीं है। लेकिन कथा के पंडाल में आना बड़ा कठिन है। कारण देवता लोग ऐसे ऐसे प्रपंच आपके दिमाग में डाल देंगे ना, ऐसे ऐसे ग्रह कारज नाना जंजाला डाल देंगे कि आप इस कथा में आ ही नहीं पाओ। इस पंडाल में आप कहेंगे क्यों नहीं आ पाओ? समझिए मेरी बात को भाई। देवता अपने विषयों का भोग हमारे शरीर के द्वारा करते हैं। ये शरीर जो है वो देवताओं के भोग का साधन है। गोस्वामी जी ने लिखा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना ताह ताह सुर बैठे करी थाना। ये शरीर के द्वारा देवता भोग करते हैं। जब तक हम लोग जितने विषयी होंगे देवताओं को उतना भोग मिलेगा। और कथा क्या करती है? कथा आपको विषय भोगों से दूर करती है, आपको त्याग के मार्ग पे, वैराग के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे ले जाती है। तो अगर मनुष्य जीव विषय भोगों का त्याग कर देगा तो उससे नुकसान किसका होगा? देवताओं का ही तो होगा। अरे भैया उनकी एक दुकान बंद हो जाएगी जहां से उनको अच्छा अच्छा विषय मिल रहा था, तो वो ये चाहेंगे क्या कि आप किसी कथा में मन लगाने लग जाए, आप कोई बैरागी हो जाए, कोई त्यागी हो जाए? नहीं चाहेंगे। तो यही देवताओं ने सोचा कि देखो तो कथा प्रारंभ हो गई, पहुंच गए तुरंत सब। और जाकर के सुखदेव भगवान से कहा ऐसा है महाराज, कहां आप परीक्षित जी के लिए परेशान हो रहे हैं 7 दिवस कथा सुनाने को? अरे इनको मृत्यु का ही भय है ना, 7 दिन बाद इनको तक्षक काट लेगा। कोई बात नहीं, हम आ गए महाराज। हम ये अमृत लेकर के आए हैं, इस सुधा को आप दे दीजिए परीक्षित जी को, और उसके बदले में जो कथा है ना ये आप हमको दे दीजिए। देखिए कितनी विचित्र बात है। अरे भाई देवता गए हैं और जाकर के एक प्रकार से व्यापार कर रहे हैं, परोपकार नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। किसी के बदले में कोई चीज ले रहे हैं। उन्हें कोई परीक्षित जी की चिंता थोड़ी है, उन्हें अपनी चिंता है। लेकिन दिखा कैसे रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा परमार्थ कर रहे हैं। महाराज ये सुधा ले लो, परीक्षित जी का काम बन जाएगा, उसके बदले में हमें ये कथा दे दो। लेकिन इतना नहीं समझ रहे भाई, किसी चीज के बदले में कुछ लेना हो
आदान प्रदान समान मूल्यों की वस्तु में होता है, जो दोनों एक जैसी हों। ऐसा थोड़ी है कि आप यहां ये टप्पल में 1 बीघा जमीन के बदले में बंबई में 1 बीघा जमीन ले लोगे, कहोगे बीघा तो एक ही बीघा है दोनों में से, हमें बंबई की दे तो ये वाली आप ले लो। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्षेत्र का असर हो गया, कोई तुलना ही नहीं है। साइकिल के बदले में कार ली जा सकती है क्या? नहीं ली जा सकती। उसी प्रकार से ये तो फिर भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका कहीं ना कहीं मूल्य है, लेकिन ये भागवत कथा तो अमूल्य है माताओं बंधुओं। इसकी कैसे तुलना होगी, और वो भी सुधा से तुलना होगी? संभव ही नहीं। 1-2 तुलनाएं आपको करके बताऊं, ठहरती नहीं है कहीं ये सुधामृत के सामने, सुधामृत कथामृत के सामने। जैसे सुधामृत आपको अमरत्व तो प्रदान करता है, अमर हो गए आप, जैसे देवता अमर हो गए, लेकिन सुधामृत अभयत्व प्रदान नहीं करता। माने घबराए घबराए से रहते हैं, देवता भी चिंतित रहते हैं। बार बार राक्षसों का आक्रमण होता है ना, तो भाग भाग के नारायण के पास, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ये बताइए, जीवन बहुत लंबा हो लेकिन टेंशन से भरा हो, दुख से भरा हो, चिंता से भरा हो, क्या वो जीवन किसी को अच्छा लगेगा? छोटा हो लेकिन आनंदमयी हो, कोई चिंता कोई भय ना हो, जीवन तो वो है। दूसरी बात माताओं बंधुओं, सुधामृत झगड़ा कराती है। अब अमृत निकला था समुद्र मंथन से, तो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? देवासुर संग्राम। लेकिन ये जो कथामृत है ना, ये प्रेम करवाती है, ये अपनापन करवाती है, एक दूसरे से बैर समाप्त करवाती है, और वहीं सुधा बैर बढ़ाती है। तीसरा एक और देखें, सुधामृत में माताओं बंधुओं समानता नहीं है, समभाव नहीं है। वहां पे भी अमृत देवताओं को तो मिला, दैत्यों को नहीं मिला, लेकिन कथामृत में समानता है। ये कथामृत जिसको भी पान करना हो, किसी को मनाही नहीं, किसी को रोक टोक नहीं, कोई भी मुक्त हो सकता है इस कथामृत को सुन के, तो कोई तुलना ही नहीं है। तो महाराज, जब देवताओं ने कहा गुरुदेव हमको ये कथा दे दीजिए, तो देवताओं की बात सुन के शुकदेव भगवान ने पहले परीक्षित जी की ओर देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षित जी को अमृत चाहिए हो? ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, भाई कथा सुनने वाला भी तो कथा सुनने को राजी हो। पता लगा जबरदस्ती किसी को सुना करके कौन सा लाभ हो जाएगा। इंद्र जैसा भी महापुरुष क्यों आ जाए, लेकिन यदि कथा में उसकी रति नहीं है, कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उसे नहीं सुनाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तो देखा कि ये परीक्षित जी की श्रद्धा है कि नहीं कथा में, तो परीक्षित जी तो एकदम टकटकी लगाए हुए कथा को सुन रहे थे। शुकदेव भगवान समझ गए हम आपको कथा नहीं देंगे। देखिए, देवताओं को मना कर दी ये कथा, कारण क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहां कांच और कहां मणि, कोई तुलना हो सकती है? अरे भाई, धूप में तो कांच चमक जाता है, लेकिन मणि तो रात्रि में भी चमकती है। मणि कल्याणकारी है, कांच से उसकी तुलना कहां। तो माताओं बंधुओं, कहा कि देखो ऐसा है कि कहां कांच और कहां मणि, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है।